Hello students, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. Today we will start a new topic, dislocation and subluxation. Let's start. Introduction. Joint stability depends not only upon ligaments and muscles. तो इनका कहने का मतलब है कि जॉइंट की स्टेबिलिटी सिर्फ लिगामेंट और मसल्स जो उसके अराउंड होते हैं, जॉइंट के अराउंड, उस पर डिपेंड नहीं करती है, बट ऑल्सो ऑन बोनी आर्किटेक्चर ऑफ द जॉइंट। यानी कि जॉइंट यानी दो हड्डी से मिलके जॉइंट, दो या दो से ज़्यादा हड्डी से मिलके जो जॉइंट बनता है, उसके आर्किटेक्चर, उसकी बनावट कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है उसकी स्टेबिलिटी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि लिगामेंट और मसल्स हिप जॉइंट में भी होते हैं और शोल्डर जॉइंट में भी होते हैं, लेकिन शोल्डर जॉइंट ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता है, हिप जॉइंट कम अनस्टेबल माना जाता है। यानी शोल्डर जॉइंट में जल्दी डिसलोकेशन होता है और हिप जॉइंट में जल्दी डिसलोकेशन नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि उसका बोनी आर्किटेक्चर, यानी कि उसके जो बोन की बनावट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है, वो क्या होती है? छोटी होती है। और अगर आप ये हिप जॉइंट की बात करें, उसमें एसिटाबुलम अच्छा खासा बड़ा होता है, जो पूरा का पूरा हेड ऑफ फीमर को कवर कर लेता है। ठीक है, तो यही यहाँ वही वो बता रहे हैं कि बोनी आर्किटेक्चर भी डिसाइड करता है कि जॉइंट कितना स्टेबल है। डिसलोकेशन क्या होता है? अ कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ जॉइंट, यानी कि पूरी तरह से जॉइंट का उखड़ जाना, इसको हम कहते हैं डिसलोकेशन। और सबलक्सेशन अ पार्शियल डिसलोकेशन फॉलोड बाय रीलोकेशन, यानी कि आधा अधूरा उखड़ना या पूरी तरह से ना उखड़ना, और वो फिर से रीलोकेट हो सके आसानी से। ठीक है। कैन डैमेज नर्व, लिगामेंट, जॉइंट सरफेस, तो दोनों ही, चाहे डिसलोकेशन चाहे सबलक्सेशन, दोनों की अगर हम बात करें तो ये नर्व को भी डैमेज कर सकता है जो उसके पास से होकर गुजर रही है, लिगामेंट को करेगा ही करेगा, जॉइंट सरफेस यानी कार्टिलेज को करेगा ही, एज वेल एज द बोन डेट मेक अप द जॉइंट, और उस बोन को भी अफेक्ट करेगा जिस बोन से मिलके जॉइंट बन रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना डिसलोकेशन। इट इज अ कंप्लीट एंड परसिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, यानी कि एक तो ये पूरी तरह से और परसिस्टेंट यानी बना रहता है, ये वापस रीलोकेट नहीं होता है अपने आप या आसानी से। ठीक है, रीलोकेट अपने आप नहीं होता है और आसानी से भी नहीं होता है। ठीक, और ये पूरी तरह से, यानी कि एक एक जॉइंट है उसका पूरी तरह से अलग हो जाना, टूट के अलग नहीं होना, वो फ्रैक्चर होता है एक बोन का फ्रैक्चर हमेशा बोन्स के बीच में होता है। यानी बोन्स के बीच का मतलब है एक बोन के किसी भी हिस्से में होता है, एक हिस्से में होता है, लेकिन डिसलोकेशन या सबलक्सेशन जो होता है वो जॉइंट पे ही होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से उखड़ जाना, पूरी तरह से बाहर आ जाना जॉइंट के। ठीक है, और बने रहना, परसिस्टेंट यानी कि बने रहना, परसिस्टेंट का मतलब होता है बने रहना। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन विच एटलीस्ट पार्ट ऑफ द सपोर्टिंग जॉइंट कैप्सूल एंड सम ऑफ इट्स लिगामेंट आर डिस्ट्रप्टेड। तो कहने का मतलब है डिसलोकेट तो होता ही है, वो अपने साथ साथ कैप्सूल को भी डिस्टर्ब करता है, खराब कर देता है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो लिगामेंट है उनको भी खराब कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो कैप्सूल और लिगामेंट क्या करता है, उसको बांध के रखता है वहां। ठीक है, ठीक, तो जब जॉइंट उखड़ेगा या जब जॉइंट में से कोई भी एक हड्डी उखड़ेगी, ठीक है, जाहिर है जो अनस्टेबल ज़्यादा होगी वो उखड़ेगी, तो क्या करेगी, अपने साथ साथ वो कैप्सूल को भी ले खींच लेगी और लिगामेंट को भी खींच देगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो डिसलोकेशन दो टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ, जो जन्म से ही हो, जिसमें एक आता है कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेशिया, जो कि बच्चों में ही, या कंजेनाइटल है तो बच्चों में ही होगा। अब इसमें होता क्या है, ये बचपन से ही बच्चों में हिप डिसलोकेटेड होती है, जन्म से ही हिप डिसलोकेटेड होती है। ठीक है, अब क्यों होती है? क्योंकि दो जो जॉइंट सरफेस होते हैं, ठीक है, अब यहाँ हिप की बात कर रहे हैं तो दो जॉइंट सरफेस कौन से हुए, एक आपका हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन, इन दोनों से मिलके बनता है हिप जॉइंट। तो होता क्या है, या तो हेड ऑफ फीमर
छोटा होता है जन्म से ही, ठीक है, किसी कमी की वजह से, ठीक है, ठीक, और या तो एसिटाबुलम छोटा होता है, ठीक है, यानी वो इतना गहरा नहीं होता है कि वो उसको रोक पाए हल्के से भी फोर्स लगने पे या कोई भी मूवमेंट करने पे, ठीक है। तो इस वजह से कंजेनाइटल जो है वो कंजेनाइटल में कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया आता है। डिस्प्लेसिया मतलब अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाना, अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह पे ना रहना, डिस्प्लेसिया, ठीक। ड्यू टू अंडर डेवलप हेड ऑफ फीमर, एचओएफ का मतलब है हेड ऑफ फीमर, और एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। तो जैसे कि मैंने बोला कि पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है वो बच्चों में, किसी न किसी कमी, बोन की कमी की वजह से या किसी न किसी कमी की वजह से वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है, तो इसीलिए वो एक दूसरे में एकदम फिट नहीं बैठते हैं, हल्का सा भी फोर्स या हल्का सा भी मूवमेंट टेढ़ा मेढ़ा होने पे वो निकल आता है, फिर सेट करेंगे फिर निकल आएगा, फिर सेट करेंगे, यही होता है। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि जो हम अपने पूरे जीवन काल में लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या हमें जो डिसलोकेशन होते हैं अपने जीवन काल में, जो शुरू में नहीं थे, पैदा होने पे नहीं थे, लेकिन हमने अपने जीवन में उसे आने दिया, या ये कह लीजिए एक्वायर्ड, अपनाया, अपनाना सही वर्ड नहीं होगा, अपनाना नहीं, हुआ हमको एक्वायर्ड, जो हमें अपने जीवन काल में होता है एक्वायर्ड। तो अब उसमें कौन कौन से होते हैं? ट्रॉमेटिक, चोट लगने की वजह से, पैथोलॉजिकल, या कोई बोन की पैथोलॉजी जिसकी वजह से बोन कमजोर हो गई और वो हल्का सा भी फोर्स लगने पे डिसलोकेट, जैसे कि टीबी ऑफ हिप या सेप्टिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट है पैरालिटिक। अब पैरालिसिस में क्या होगा? लकवा मारता ना, पैरालिसिस में क्या होगा? पैरालिसिस में क्या होगा? जो आपके स्ट्रक्चर होंगे वो लूज हो जाएंगे, जैसे कि लिगामेंट्स और आपके टेंडन और कैप्सूल, तो क्या होगा? वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, जब पकड़ के नहीं रख पाएगा तो क्या होगा? डिसलोकेट हो जाता है, ठीक, उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उन केस में भी होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जॉइंट के अराउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, इन सबको लूज कर देता है, और बोन्स क्या जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो जोड़ बनाने में मदद कर रहा है, जो हिस्सा जोड़ रहा है, वो घिसने लगता है, ठीक है, वो खराब, तो उसकी वजह से भी डिसलोकेशन हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे लोकेशन, यानी कि किन किन जगहों पे, या जगहों का मतलब यहाँ जॉइंट्स है, यानी किन किन जॉइंट्स पे डिसलोकेशन देखा जाता है कॉमनली, ठीक है। तो नो जॉइंट इज इम्यून, यानी सेफ फ्रॉम डिसलोकेशन, ऐसा कोई जॉइंट नहीं जहां डिसलोकेशन ना हो, ऐसा कोई जॉइंट नहीं है जहां डिसलोकेशन ना हो, ठीक। इम्यून का मतलब है यहाँ सेफ, यानी कोई जॉइंट सेफ नहीं है जिसमें डिसलोकेशन ना हो, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट की, जो अधिकतर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है शोल्डर। तो शोल्डर में देखिए, एक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल एनाटॉमी है, एक है शोल्डर में एंटीरियर डिसलोकेशन, एक पोस्टीरियर, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस, एक में ग्लिनॉइड कैविटी से आगे आ रहा है और एक में ग्लिनॉइड कैविटी से पीछे की तरफ जा रहा है। ये है देखिए, ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर डायग्राम है, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर दोनों तरफ का कंपेयर करें इसका शोल्डर, तो ये देखिए, ये इस शोल्डर में जहाँ सर्किल बना हुआ है, गोला बना हुआ है, ये आपको इसका जो आउटलाइन है या इसकी जो बनावट है, देखिए गड़बड़ लग रही है, ये देखिए, ये आपको जो क्रोमियम प्रोसेस है ये ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, एकदम पॉइंटेड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हेड ऑफ जो ह्यूमरस है वो नीचे की तरफ खिसक गया है, डिसलोकेट हो गया है, और यही अपोजिट साइड देखें, ये कितना बढ़िया शेप में है, एकदम प्रॉपर है जैसे नॉर्मली होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिप बोन, हिप जॉइंट की। तो हिप जॉइंट में ये देखिए जो सर्कल बना हुआ है, ये देखिए हेड ऑफ फीमर एस्टेबुलम से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है एल्बो। एल्बो में ये देखिए, अल्ना भी डिसलोकेट हो सकती है और रेडियस का हेड भी डिसलोकेट हो सकता है फ्रॉम अपनी जो जॉइंट पोजीशन होती है, जैसे कि ओलेक्रेनन प्रोसेस, ओलेक्रेनन फोसा से, ठीक है, और रेडियल हेड कैपिटोलम से, ये देखिए ये गोला बना हुआ है, ये शो कर रहा है एल्बो डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे भी होता है, ठीक है, और नी जॉइंट। नी जॉइंट पे देखिए कैसे होता है, नी जॉइंट पे देखिए ये आगे की तरफ भाग रहा है, ये आप देखिए, ये जो आपका ऊपर फीमर का लोअर एंड है ये आगे की तरफ खिसक रहा है, यानी एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी जॉइंट। अब हम आते हैं टिपिकल डिफॉर्मिटीज इन डिसलोकेशन, यानी कि अगर डिसलोकेशन को सही से ट्रीट ना किया जाए या नज़रअंदाज कर दिया जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले उसको, ठीक है, तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज आएंगी, ठीक है, ठीक। तो वो डिफॉर्मिटीज क्या होंगी? तो अगर शोल्डर की बात करें तो शोल्डर में
एबडक्शन डिफॉर्मिटी आती है, यानी कि हाथ क्या होता है, एबडक्शन में रह जाता है, पूरी तरह से शरीर से नहीं सटता है। ठीक, एल्बो में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, यानी कि हाथ एल्बो जो है वो हल्का सा फ्लेक्शन में ही हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है हिप, तो हिप में अगर एंटीरियर डिसलोकेशन होगा तो फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में जाएगा पैर, मतलब आपका हिप जॉइंट, और पोस्टीरियर होगा तो फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में जाएगा। फिर नी जॉइंट में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आएगी, एंकल में वेरस डिफॉर्मिटी। वेरस डिफॉर्मिटी का मतलब है अंदर की तरफ पैर का मुड़ना, ठीक है, अंदर की तरफ पैर का मुड़ना, वेरस डिफॉर्मिटी। अब हम बात करेंगे सबलक्सेशन की, सबलक्सेशन की, ठीक है। तो सबलक्सेशन क्या होता है, अ सबलक्सेशन इज अ इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि इनकम्प्लीट यानी आधी अधूरी तरीके से, या पार्शियल आधी, दोनों का मतलब ही आधे अधूरे से होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट यानी आधे अधूरे, पार्शियल यानी थोड़ा बहुत। तो डिसलोकेशन यानी कि अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह पे अपनी पुरानी या अपनी जो नॉर्मल जगह है वहां पे ना रहना, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो पार्शियल हो रहा है, यहाँ आधा अधूरा हो रहा है। और अगर हम WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो WHO कहता है कि सबलक्सेशन इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो स्ट्रक्चरल यानी कि जॉइंट की बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, डिसलोकेट नहीं हो रहा, डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपनी जगह से हिल रहा है सिर्फ, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी इतना कि जिसको आप नजरअंदाज ना, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना होता है कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट का मतलब है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी कुछ फर्क तो पड़ेगा आपके शरीर पे, उसका जो स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से हिल रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा, मीन्स आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ भी लोकेशन की कि किन किन लोकेशन पे आपका सबलक्सेशन होता है। तो पहला है शोल्डर, तो शोल्डर जॉइंट में देख लीजिए, ये देखिए आपके दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक है नॉर्मल और एक है जिसमें रेड गोला बना हुआ है, वो है आपका सबलक। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ना कि वहां आप डिसलोकेशन में जब शोल्डर का देखा तो पूरी तरह से निकल रहा था, लेकिन यहाँ हल्की से निकल रहा है, वो पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, मतलब पैर मतलब लाइन में है, ना तो एंटीरियर आ रहा है ना तो पोस्टीरियर आ रहा है, हल्का सा बस खिसका है अपनी जगह से, ठीक। फिर आगे आएंगे एल्बो पे, तो एल्बो में आपका जो सबलक्सेशन होता है वो होता है आपके रेडियल हेड का, ठीक है, रेडियल हेड का, उसको हम बोलते हैं नर्स मेड एल्बो, यानी कि नर्स मेड एल्बो। ये मतलब इसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को, मतलब जिसकी 2-3 साल के बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को जब हम उंगली पकड़ के चलते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि उंगली पकड़े रहने की वजह से उसका हाथ हमेशा एबडक्शन में रहता है और एक स्ट्रेस या तनाव पड़ता रहता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी एल्बो उसका जो हेड ऑफ रेडियस है वो खिसक जाता है, ठीक है, मिसप्लेस हो जाता है, डिसप्लेस हो जाता है अपनी जगह से। या कभी कभी हम मजाक मजाक में ही बच्चों को क्या करते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं, यानी रिस्ट से पकड़ के उठा देते हैं कभी कभी खेल खेल में, तो उसमें भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं होता है, तो इसलिए वो जल्दी डिसलोकेट हो जाता है, वो कॉमन होता है बच्चों में। देखिए ये दिखा रहा है गोले में, जो दिखा रहा है ये देखिए रेडियल हेड सबलक्सेशन, रेडियल का जो हेड है वो अपनी जगह से खिसक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटेला यानी नी कैप का, तो इसमें इस डायग्राम में भी ये दिखा रहा है, देखिए नीचे जो छोटा वाला आपका नी का डायग्राम है वो नॉर्मल है, और जो ऊपर बड़ा वाला है उसमें सबलक्सेशन हो रहा है, और सबलक्सेशन किधर हो रहा है, वो अपनी जगह से खिसक रहा है लेफ्ट और राइट, या मीडियल या लेटरल ऐसे कह सकते हैं, मीडियल और लेटरल साइड में खिसकता है पटेला, ठीक है। ठीक, इसमें देखिए इसमें मीडियल लेटरल साइड खिसक रहा है आपका, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है पटेला, ये गोले में देखिए, रेड गोले में दिख रहा है आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइन। स्पाइन में कैसे होता है, तो स्पाइन में आप जब देखेंगे तो स्पाइन में देखिए सबलक्सेशन ऐसे होता है, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम है नॉर्मल है, और जो राइट हैंड साइड पे सबलक्सेशन के नीचे जो है वो देखिए, इसमें आप दूसरी ऊपर से दूसरी वर्टिब्रा में जाएंगे तो ये देखिए अपनी जगह से खिसका है, अंदर की तरफ धंसा है, ये जो रेड गोले के अंदर है इसको आप देखिए, ये अंदर की तरफ, बाकी सब एक लाइन में है लेकिन ये अंदर की तरफ धंसा है, तो स्पाइन में ऐसे सबलक्सेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कॉज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ठीक है। तो डिसलोकेशन और सबलक्सेशन का एक साथ, क्योंकि दोनों में ही क्लिनिकल फीचर्स और दोनों की डायग्नोसिस और दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा ही होता है, तो वो हम दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।